हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग लारावेल में रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और लारावेल जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स टाइप को सपोर्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल 1 to 1, 1 to many एंड many to many एंड इसी तरीके के पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप्स। उसके अलावा इन्हीं के रिवर्स ऑर्डर भी, मतलब रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो आज जो हम लोग रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं उसका नाम है 1 to 1। उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है कि जब भी हम दो मॉडल्स या दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो बेसिकली यहाँ पे मैंने नोट डाउन करी भी है। ठीक है, तो आज जो 1 to 1 रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वो होगा यूजर और पोस्ट के बीच में। एक यूजर की एक पोस्ट हो सकती है। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब एक यूजर की एक पोस्ट हो सकती है, एक पोस्ट एक यूजर से बिलोंग कर रही होगी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होंगी? सबसे पहले तो दो मॉडल्स, इस केस में यूजर और पोस्ट का मॉडल, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम बनाएंगे नहीं, मैं दिखा भी दूंगा आपको। इसके अलावा हमें चाहिए होती है माइग्रेशन, इस केस में यूजर्स और पोस्ट की, जिनके बीच में भी रिलेशनशिप है। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हम नई नहीं बनाएंगे बल्कि उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। उसके अलावा हमें मेथड्स बनाने पड़ते हैं मॉडल्स के अंदर जो कि रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे फॉरेन की, माइग्रेट करेंगे टेबल को और अपना डाटा फैच करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे ये पोस्ट और यूजर, क्योंकि हम इन दोनों पे काम कर रहे थे बेसिकली यूजर्स पे, तो हमारे पास ये दोनों मॉडल्स मौजूद हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं माइग्रेशन पे आ जाऊं सेकंड स्टेप, तो हमारे पास माइग्रेशन भी ऑलरेडी मौजूद है, ये देखिए, और यूजर्स की भी मौजूद है। बेसिकली इसमें हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी। हम चाहें तो एक टेबल बेसिकली एक कॉलम ऐड भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, लेकिन हमें सारी कमांड्स को मतलब एक्सपीरियंस करना है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स भी नहीं है, तो इसलिए रिफ्रेश करने से या फ्रेश करने से कोई इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूंगा, जस्ट माइग्रेशन ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड स्टेप हमारे पास है फिर वो ये है कि रिलेशनशिप डिफाइन करना। तो चलिए हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं डायरेक्टली। मैं सबसे पहले आऊंगा अपने यूजर मॉडल के अंदर। 1 to 1 का रिलेशनशिप है, पेरेंट क्लास ये होगी, पेरेंट मॉडल यूजर होगा। ठीक है, क्योंकि एक यूजर की एक पोस्ट है, यहां से हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पब्लिक, एक फंक्शन बनाऊंगा बेसिकली क्लास के अंदर है, तो ये मेथड हो जाएगा पोस्ट, दैट्स इट। इसका नाम पोस्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, ये से सिंगुलर रिलेशनशिप है, बेसिकली 1 to 1 का रिलेशनशिप है और यूजर का रिलेशन है पोस्ट के साथ। तो बाद में कहीं आगे जाके अगर मैं कहीं प्रोजेक्ट में मतलब बहुत आगे चले आता हूं तो हम लोग के लिए एज अ रिमाइंडर ये एक अच्छा तरीका होता है कि जो रिलेशन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप उसी को फॉलो करें। जिस तरह मैंने सिंगुलर रिलेशन है, एक ही पोस्ट होगी, तो मैंने इस वजह से इसका नाम पोस्ट दिया हुआ है। और पोस्ट ही क्यों नाम दिया हुआ है? क्योंकि यूजर का रिलेशन पोस्ट के साथ है, दैट्स इट। सिंपल रखने के लिए आप अमूमन अपनी कम्युनिटी में, लारावेल की कम्युनिटी में इसी प्रोसेस को या इसी कन्वेंशंस को फॉलो होते हुए देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा रिटर्न $this। मैं ये पूरा भी आपको समझाता हूँ, हैज वन एंड यहाँ पे टेबल का नाम जो भी होगा, इस केस में ऐप पोस्ट। ठीक है, अब बारी आती है इसको समझाने की। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, $this ऊप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये $this का मतलब ये है इस क्लास में यूजर, $this इज इक्वल टू यूजर। क्यों? ये ऊप का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर $this का कीवर्ड यूज करते हैं तो ये उस क्लास को बिलोंग कर रहा होता है या रिलेट कर रहा होता है। रिलेट ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे ये $this का मतलब है यूजर। अब मैंने यहाँ पे बताया है कि बेसिकली रिटर्न कर रहा हूं कि यूजर का एक रिलेशनशिप है किसके साथ, हैज, बेसिकली कौन सा रिलेशनशिप, हैज वन का रिलेशनशिप, और किसके साथ है, ऐप पोस्ट के साथ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि बेहतर रहे, समझ में आ जाए। यूजर का एक रिलेशनशिप है हैज वन का किसके साथ, ऐप पोस्ट के साथ। ठीक है गाइस, इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकूं, मैं यहाँ पे जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूं, लारावेल रिलेशनशिप्स, दैट्स इट। ठीक है, और मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा
और जब तक मैं इधर मूव कर जाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो बेसिकली ये हैज वन का जो मेथड होता है ये अप टू 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर वो भी मैं बताता हूँ कि क्या होगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी डॉक्स दिखा दूँ। ये देखिए हम लोगों ने जैसी रिलेशनशिप सर्च किया, मैंने 1 to 1 पे क्लिक किया ऊपर यहाँ पे, और ये मुझे इसके इम्प्लीमेंटेशन इसने बता दी कि आपने कैसे फॉलो करनी है। फॉरेन की अगर है तो कैसे बतानी है, लोकल की है तो कैसे बतानी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। बेसिकली आप अगर ऐप पोस्ट की क्लास, यहाँ पे मैंने नेम स्पेस यूज किया हुआ है। अगर आप नेम स्पेस नहीं यूज करना चाह रहे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, पोस्ट क्लास, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इस लाइन को कमेंट करने जा रहा हूँ, पहले कॉपी करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दो इसमें आपको चीजें और बतानी है जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया। या चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंट्रोल जी, ठीक है। ये अप टू 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होता है। सेकंड पैरामीटर क्या होता है, फॉरेन की कह ले, ठीक है, और यहाँ पे होती है लोकल की, ठीक है गाइस। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पास एटलीस्ट नोट कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए हो सकता है आप क्योंकि न्यू है तो थोड़ा सा परेशान हो जाएं। बेसिकली फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की वो की होती है बेसिकली इस केस में यूजर की आईडी होती है जो कि पोस्ट टेबल में हम लोग इंक्लूड करवाते हैं, जो कि रेफर कर रही होती है इस यूजर आईडी को। अगर इससे समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको पहले रिलेशनशिप बना के दिखा देता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं आऊंगा, बेसिकली मैं कर रहा हूं ये वाला फॉरेन की ऐड कर रहा हूं अपने टेबल में, रिक्वायर्ड टेबल में। यूजर और पोस्ट का रिलेशन है, मैं पोस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक की ऐड कर लेता हूं, सिंपल $टेबल, और यहाँ पे मैं बताऊंगा अनसाइंड बिग इंटीजर, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इंटीजर, दैट्स इट। और इसका नाम होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी। यूजर आईडी बेसिकली कॉमन कन्वेंशन है, लेकिन आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं और चेंज करना होगा लेकिन उससे रिलेटेड फिर आपको। अब यहाँ पे हम बताएंगे फॉरेन की कौन सी है इस टेबल में, $टेबल फॉरेन, और फॉरेन की है हमारे पास यूजर अंडरस्कोर आईडी, जो कि रेफर कर रही है आईडी को किस पर, ऑन यूजर्स टेबल, बेसिकली सॉरी ऑन यूजर्स एंड ऑन डिलीट कैस्केड। यहाँ पे मैंने किया क्या है, अगर कोई फेमिलियर नहीं है इससे, बेसिकली ये मैंने फॉरेन की बताई है, लारावेल में बताने का ये तरीका है फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पोस्ट के टेबल में एक फॉरेन की ऐड करी है जो कि हिट कर रही होगी बेसिकली, या रेफर कर रही होगी यूजर्स के टेबल के आईडी को, ठीक है। ये देखिए टेबल, इस टेबल में फॉरेन की जो है वो यूजर आईडी है दिस वन, और जो कि रेफरेंस है मतलब जो रेफर कर रही है इस टेबल को, अगर मैं वो भी दिखा दूं आपको, इस फील्ड को, यूजर्स की फील्ड, यूजर्स के टेबल में आईडी फील्ड को, ठीक है। रेफरेंसिंग आईडी ऑन यूजर्स एंड ऑन डिलीट कैस्केड मतलब डिलीटेबल हो, एडिटेबल हो, दैट्स इट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्योंकि रिलेशनशिप मैंने बता दिया है तो मैं यहाँ यूजर पे आपको आसानी से समझा सकता हूँ। लोकल की क्या होती है, लोकल की होती है बेसिकली इस टेबल की प्राइमरी की, इस केस में यूजर्स टेबल की प्राइमरी की, ये यहाँ पे लोकल है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इस टेबल की जो प्राइमरी की होती है, जो आप दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। इस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं यूजर आईडी, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। बेसिकली ये यूजर आईडी इज इक्वल्स टू दिस यूजर आईडी राइट हियर, ठीक है। अब हम लोग को ये जो थर्ड और बेसिकली सेकंड और थर्ड पैरामीटर है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये अपने पास आप रख लें क्योंकि आप लोग को हो सकता है काम आए। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी वापस करता हूँ और मैं दूसरा नेम स्पेस की तरह इसको यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा पोस्ट, ठीक है। फॉरेन की और लोकल की आप किस केस में यूज करेंगे, बेसिकली फॉरेन की आपको यूज करने की जरूरत नहीं है और ना ही लोकल की, अगर आप लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं। लारावेल की कन्वेंशंस क्या थी, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका मॉडल इज इक्वल्स टू यूजर डॉट PHP है, ठीक है, या यूजर कह लें इसको, ठीक है। अगर मॉडल यूजर है तो लारावेल ये अज्यूम कर रहा होता है कि आपका जो माइग्रेशन होगी वो इस नाम से होगी यूजर्स, ठीक है।
और उसके अलावा लारावेल ये अज्यूम कर रहा होता है कि आपके जो टेबल की प्राइमरी की पी के रख देता हूं मैं, प्राइमरी की शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू आईडी इज इक्वल्स टू वो ये होगी आईडी। बेसिकली जो हम लोगों ने आईडी डिफाइन करी हुई है प्राइमरी की, ये वो कर रहा होता है, समझ रहा होता है, लारावेल अज्यूम कर रहा होता है कि प्राइमरी की जो भी है आपकी उस स्पेसिफिक टेबल की वो है आईडी, और इस केस में मतलब आईडी। ठीक है, या इसको और सिंपल करने के लिए प्राइमरी की हमेशा ये अज्यूम कर रहा होता है आईडी। ठीक है, अगर आप लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हुआ है, तो आपको ये लोकल की यानी कि थर्ड पैरामीटर बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी टेबल की प्राइमरी की कुछ और रखी हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल या तो इसी फील्ड का नाम कुछ और रखा हुआ है, या आपने प्राइमरी की इस फील्ड को लिया हुआ है, तो आपको ये थर्ड पैरामीटर में यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करें, जस्ट सपोज करें, यहाँ पे मैं वैसा कर नहीं रहा क्योंकि मैं लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करता हूँ। सपोज करें मैंने इस नेम की फील्ड को अपनी प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी की बतानी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर नेम, बेसिकली नेम। ठीक है, ये उस केस में होगा खाली। इसके अलावा फॉरेन की कब बताएंगे हम लोग? फॉरेन की भी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? लारावेल जब ये अज्यूम कर रहा होता है कि आपकी अगर प्राइमरी की आईडी है, तो वो फॉरेन की ये अज्यूम कर रहा होता है कि आपकी बेसिकली प्राइमरी की आईडी है, तो वो उसके आगे मतलब उससे पहले सफिक्स में कह लें कॉन्कैटिनेट कर देता है, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता है यूजर अंडरस्कोर जो भी मॉडल का नेम है, इस केस में यहाँ पे यूजर है, ये यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता है। ठीक है गाइस, सिंपल अल्फाजों में समझा रहा हूं, बहुत इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, फिर से मैं यूजर का टेबल खोल लेता हूं आप लोग को समझाने के लिए। बेसिकली पोस्ट टेबल में चले आता हूं। जस्ट सपोज करें कि मैंने यहाँ पे अपनी फॉरेन की यूजर आईडी नहीं ली है। लारावेल देखें क्या अज्यूम कर रहा है, लारावेल ये अज्यूम कर रहा है कि अगर आपने ये कन्वेंशंस फॉलो करी है, माइग्रेशन यूजर है, पी के आईडी है, तो आपकी जो फॉरेन की होगी वो यूजर अंडरस्कोर आईडी होगी। ये लारावेल अज्यूम कर रहा है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको सेकंड और थर्ड पैरामीटर बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉरेन की पास करनी पड़ेगी। इस केस में सपोज कर लें, अगर मैंने यहाँ पे फॉरेन की ली हुई है, कुछ और मैं कर रहा हूं, सम अंडरस्कोर आईडी, इसका नाम मैंने कुछ और रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ लारावेल को बताना पड़ेगा कि मेरी जो फॉरेन की है वो है सम अंडरस्कोर आईडी, और इसी से रिलेटेड मुझे बताना पड़ेगा कि लोकल की जो भी है स्पेसिफिक, जैसे अगर लोकल की आपने चेंज नहीं करी, तो वो भी आप यहाँ पे बता देंगे कि इसकी जो लोकल की है आईडी ही है, या अगर लोकल की भी आपने चेंज करी है जिस तरीके से क्रिएट यूजर्स के टेबल में यहाँ पे, तो आप वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सम अदर अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट, सिंपल। लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पी के चेंज कर रहे हैं, अपनी प्राइमरी की चेंज कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टेबल के लिए, इन दिस केस यूजर टेबल फर्स्ट टेबल के लिए, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन की लारावेल की अजम्पशन से हट कर है, तो वो भी आपने यहाँ पे बता सकते हैं। दैट्स इट, ये सिर्फ ओवरराइडिंग के लिए सेकेंड और थर्ड पैरामीटर यूज होते हैं। ठीक है गाइज, मैं इसको करता हूँ रिवर्ट, क्योंकि मैं कर रहा हूँ लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो। ठीक है, मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ PHP आर्टिशन सर्व, ताकि हम अपना रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर सकें। दैट्स इट। तो सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने कोई चेंज कर दी थी उसमें यूजर्स या पोस्ट के टेबल में जी। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा वापस यूजर अंडरस्कोर आईडी, वरना ये माइग्रेट करते हुए मुझे इशू कर देता। मैं इनको करता हूं अब माइग्रेट, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ PHP आर्टिशन माइग्रेट, फ्रेश कर देते हैं हम लोग। रिफ्रेश भी कर सकते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से मेरे पास एक प्रोसीजर आ जाए। ठीक है, मेरे सारे टेबल हो गए फॉरवर्ड। लेट्स सी, यहाँ पे लोकल होस्ट खुला हुआ है, उसमें रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट करूंगा रिफ्रेश, और हम लोग कर देंगे अपना प्रोजेक्ट रन वापस। PHP आर्टिशन सर्व
उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा है। सिर्फ टेबल रिफ्रेश किए हैं और प्रोजेक्ट रन किया है, और यहाँ पे मैं गैलरी का अपना फोल्डर देख लूंगा कि यूजर आईडी उसमें मौजूद है कि नहीं है। बेसिकली इस केस में पेरेंट यूजर की क्लास मॉडल है। ये देखिए यूजर आईडी इंक्लूड हो गई। तो चलिए अब मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे 2 यूजर्स बना रहा हूँ और फिर उससे रिलेटेड 2 पोस्ट, ताकि हम डाटा फेच कर सकें। सिर्फ एक फंक्शन बेसिकली राउट इंप्लीमेंट करना है। टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। आप लोग राउट बना के ही करिए या टिंकर के थ्रू कर सकते हैं। मैं अपना नाम दे देता हूँ और अपनी ईमेल दे देता हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पे पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 कभी भी होता नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस मैं ऐसी बताने के लिए आप लोगों को इसे कर रहा हूँ। और यहाँ पे asad@gmail.com लेट से, एंड पासवर्ड इज 234। 2 रिकॉर्ड्स बना देते हैं। ठीक है, मेरे पास यूजर्स में 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब ये देखिए, और इसके अलावा मैं जाऊंगा पोस्ट में। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं अलग अलग यूजर्स के। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट रिकॉर्ड असाइन कर देता हूँ, जैसे कि अपने आप को, तौसीफ को, और उसकी पोस्ट नेम होगी तौसीफ पोस्ट एंड डिस्क्रिप्शन होगी तौसीफ। सिंपल रख रहा हूँ ताकि हम लोग बेसिकली चेंज जो है दोनों में जो चेंज होगा वो हम वाज़े तौर पे देख सके। मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे असद का रिकॉर्ड, असद, और पोस्ट नेम जो होगा इसका असद पोस्ट, सिंपली डिफर कर रहा है असद DESC, दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन, और इसको 0 रहने देते हैं एंड गो। हमारे पास 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं। ठीक है गाइस, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। 1-to-1 रिलेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मॉडल हमारे पास बने हुए थे, माइग्रेशन हमारे पास बने थे। हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है रिस्पेक्टिव मॉडल में, फॉरेन की ऐड कर दी है, माइग्रेशन भी कर दी है, फैचिंग रिकॉर्ड अब बाकी है एक राउट के थ्रू। और ये फॉरेन की भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये फॉरेन की कैसे बनाई है, आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक और लिंक दिखा देता हूँ, लारावेल डेटाबेस या माइग्रेशंस कह लें। ठीक है, माइग्रेशंस, और इसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा हम उसको हिट कर रहे होंगे। मैं जब तक आपको पहले दिखा ही दूं, और मुझे पता है टाइम थोड़ा लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ये वीडियो डिजर्व करती है ताकि आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखिए सिंपल मैंने किया। अगर मुझे फॉरेन की बनानी नहीं आती, मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट पे गया और ये मुझे मल्टीपल तरीके बता रहा है कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। ठीक है, वो जो मैंने सिर्फ यूजर मॉडल में लिखा था वो इस वजह से कि आपको याद रहे कि लोकल की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। लोकल की इस टेबल की, फर्स्ट टेबल की, इस केस में यूजर टेबल की आईडी होती है, प्राइमरी की होती है। फॉरेन की इस टेबल की प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में जाके रेफर कर रही होती है। इन दिस केस पोस्ट टेबल में जो आईडी रेफर कर रही है तो यूजर को, वो है यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है गाइज, अब मैं करता हूँ web.php पे जाऊंगा और एक राउट बनाऊंगा ताकि हम डाटा गेट कर सके। कंट्रोल P web.php, दैट्स इट। लेट्स जस्ट कॉपी इट। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसका मैं नाम कर देता हूँ 1-to-1 रिलेशनशिप, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा जल्दी से, राउट गेट, और इसको डायनेमिक बनाते हैं। यूजर, और यूजर की कुछ आईडी होगी, उससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। क्लोजर फंक्शन बता देते हैं और ये ले रहा होगा इस आईडी को। यहाँ पे हम लोग आईडी ऐसे बताते हैं बगैर डॉलर के, कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पे अगर गेट करनी है तो डॉलर आईडी के साथ, जैसे हम नॉर्मल PHP में करते हैं। अब इस एरिया में इसके बेसिकली इसके एक्सपोजर में मैं आईडी को एक्सेस कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूं $यूजर। और क्योंकि मेरा यूजर का मॉडल ऊपर डिफाइन नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी आप करके दिखा देता हूं ताकि हम हर चीज हमें पता हो कि हम ये भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजर फाइंड करो $ID और $यूजर, बहुत ही जबरदस्त कमांड जो कि हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं। dd डायन बेसिकली बहुत ही जरूरी है किस केस में, जब हम डिबगिंग कर रहे हो। अब देखिए ये कैसे डिबग करते हैं। यूजर और कोई स्पेसिफिक आईडी पे जाना है, इस केस में मैं फर्स्ट आईडी पे चले आता हूँ, राउट हिट करूंगा /यूजर और 1 लेट्स सी हमारे पास क्या डाटा आता है। पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है, टाइम वीडियो का बढ़ रहा है।
ओके, तो ये देखिए डाटा कहाँ से लाया है, ऐप यूजर, बेसिकली यूजर के मॉडल से। फर्स्ट यूजर का डाटा देख लेते हैं। ये देखिए तौसीफ, फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा था बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ये देखिए मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। अब सपोज करें मैं दूसरे यूजर को फाइंड करता हूँ, बेसिकली डायनेमिक कर दिया है, आईडी चेंज करेंगे और उससे रिलेटेड रिजल्ट, ठीक है गाइज। अब क्या करते हैं कि इस स्पेसिफिक यूजर की पोस्ट चाहिए मुझे, कि इस यूजर की जो भी पोस्ट है वो मुझे ला के दो। वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, वो मैं इस मेथड के थ्रू एक्सेस करूंगा जो मैंने अभी अभी बनाया है यहाँ पे, ये रहा पोस्ट इसके नाम से, ठीक है। कैसे एक्सेस करूंगा, क्योंकि ये उस क्लास के अंदर है तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट मेथड। तो ये मैं करूंगा यहाँ पे पोस्ट, दैट्स इट। अब आप चेंज देखिएगा यहाँ पे राइट हियर, अब देखिएगा ये डाटा कहां से लेकर आता है, ऐप पोस्ट से रिकॉर्ड लेकर आ रहा है और रिकॉर्ड नंबर 1 लेकर आ रहा है जो उस यूजर से बिलोंग करता है, बेसिकली यूजर 1 से बिलोंग करता है मेरा रिकॉर्ड बेसिकली, ठीक है। पोस्ट भी टेबल आपको दिखा दूं, ये देखिए तौसीफ पोस्ट, तौसीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर मुझे दूसरे यूजर की रिकॉर्ड्स चाहिए, इसी तरीके से मैं सिंपली ऊपर 2 करता हूं और ये सेकंड यूजर का रिकॉर्ड, ये देखिए, ठीक है, यहां से मैच कर सकते हैं। अब अगर सपोज करें मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो वो मैं कैसे लूंगा, वो मैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो हम लोग गेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मेथड। अब ये भी क्योंकि बेसिकली अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया तो हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट से बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे खाली, मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन इसको चेंज करके जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश, और ये असद डिस्क्रिप्शन, और ये लेट्स चेंज इट अ बिट तौसीफ डिस्क्रिप्शन। सो गाइज इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यूजर के थ्रू हम उसकी पोस्ट लेकर आ रहे हैं और इसका जो इन्वर्स होगा वो पोस्ट के थ्रू यूजर को लेकर आना। तो उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने लेक्चर को सिंपल से सिंपल रखूँ, ताकि मुझे पता है सबके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलता हूँ, कोशिश यही होती है। इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको सब कुछ बताया है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।